हर उम्मीदवार सिविल सेवा की रेस में दौड़ रहा है। सबको पता है कि उन्हें जाना कहाँ है, तो कमी कहाँ हो जाती है। जब हम सभी जानते हैं तो हम यूपीएससी को क्रैक क्यों नहीं कर पाते। लाखों उम्मीदवार इस रेस में भाग रहे हैं, तो केवल हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हम इस मैराथन में पीछे रह जाते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारी सभी वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जो है कि लाखों की भीड़ में यूपीएससी कैसे निकालें। सबसे पहले तो आज हम उन छात्रों की बात करेंगे जो यह सोचते हैं कि उनके पास अब 2 से 3 साल तो मिनिमम है यूपीएससी की तैयारी के लिए। यानी इन शॉर्ट आज मैं बात करूंगी उन बिगनर्स के बारे में जिनके पास अभी काफ़ी ज़्यादा समय है अपनी सिविल सेवा की तैयारी के लिए। तो आज हम बात करते हैं कि तैयारी की, यानी इतना तो हम उम्मीदवार जानते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी करनी कैसे होती है। सभी टीचर्स, सभी कोचिंग एक ही फॉर्मूला या स्टेप बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशंस करने की सलाह दी जाती है। जैसे सबसे पहले हर कोई यही स्टेप्स बताता है, सिलेबस को कवर करना, एनसीईआरटी पढ़ना, लेवल 1 और 2 को कवर करना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना और उसी के साथ ऐसे प्रैक्टिस भी ज़रूर करना, सबसे लास्ट में इंटरव्यू। तो हर कोई यही पैटर्न फॉलो करने की सलाह देता है। सबसे पहले हर कोई आप सभी उम्मीदवारों को यही बताएगा कि आप सिविल सेवा के सिलेबस को कवर करें, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र होता है कि हमें उससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो। उसका सिलेबस क्या होता है, उस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, इन सभी के बारे में हमें सभी जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम सभी उम्मीदवारों को अपना बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ने की सलाह दी जाती है। अब वह चाहे पुरानी एनसीईआरटी हो या नई, लेकिन सभी एस्पिरेंट्स को 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को पढ़ने की सलाह दी जाती है। जिसके बाद हर कोचिंग आपको लेवल 1 की किताबें पढ़ने के बाद अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर वर्क करने की सलाह देता है। जिसके बाद अपने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने और अंत में इंटरव्यू पार्ट की तैयारी के लिए आप सभी उम्मीदवारों से कहा जाता है। अब बात आती है कि यह तो होता है सिलेक्शन का क्राइटेरिया, यानी यह एक फॉर्मूला काइंड ऑफ होता है जिसे फॉलो करके सभी उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो मुद्दा यह है कि जब हमें सब पता है कि तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम इसे क्रैक क्यों नहीं कर पाते। यानी जब हम सभी जानते हैं तो हम कहाँ लैग कर जाते हैं और इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। यह सोचने वाली बात है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 18वीं सदी में रहते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं हैं। जी हम गांव देहात से आए हैं तो हम कहाँ से पढ़ें, ऐसा तो किसी के पास कोई आर्ग्यू नहीं होगा। आजकल हम ऐसे टाइम में रहते हैं जब गांव देहात तो क्या आदिवासी क्षेत्रों तक भी इंटरनेट की सुविधा मौजूद है और साथ ही सभी स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो परेशानी कहाँ आती है? बात है माइंड मैकेनिज्म, यानी आपका लक्ष्य क्या है। यह सब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपको आपके बॉस ने एक प्रिंट निकालने को दिया, ठीक है। जब आपने वह प्रिंट निकाला तो आपको लगा कि नहीं यार, इसमें कुछ मिस्टेक्स है, इसमें कुछ गलती है। अब आप दूसरे प्रिंटर पर गए, फिर वही सेम पेज निकाला, तब भी सेम वही गलतियाँ। अब यहाँ आप कॉन्सेप्ट समझिए। आप कितनी भी बारी प्रिंटर चेंज कर लो, कंपनी चेंज कर लो, जितनी बार आप उस प्रिंट को निकालोगे वो गलत ही आएगा, चाहे आप कितना ही उसे चेंज कर लो। बात यहाँ प्रिंटर की नहीं, सोर्स की है।
अब सोर्स ही गलत होगा तो आप लाख गुना मेहनत कर लो, आपका प्रिंट कभी भी सही नहीं आ सकता। यानी यही सेम बात आपके सिविल सेवा की परीक्षा से भी लिंक्ड अप होती है। आप कितनी ही कोचिंग चेंज कर लो, डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स यूज कर लो या तमाम फैकल्टी से पढ़ लो, जब तक आपका सोर्स ठीक नहीं होगा आपके अच्छे अंक नहीं आ सकते और आप यह परीक्षा पास नहीं कर सकते। आप इतने सालों में इसकी तैयारी कर रहे हैं पर आप टीचर्स पर वर्क कर रहे हैं, जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उस पर वर्क कर रहे हैं, पर आप खुद पर वर्क नहीं कर रहे। यूपीएससी आपको देना है। जब तक आपका सोर्स यानी आपका माइंड क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट को लेकर, पैटर्न को लेकर, तब तक आप यह परीक्षा नहीं दे सकते। कई उम्मीदवारों के मन में यह सवाल आता है कि भाई उसको तो 40% से भी कम आते थे स्कूल में, फिर भी उसने पता नहीं यूपीएससी क्रैक कर लिया। रीजन यही है कि उसने अपने सोर्स पर वर्क किया, अपने माइंड पर वर्क किया। यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आते हैं, चाहे आप मेट्रो सिटी से आते हैं या आप गांव में रहते हैं, आप नई एनसीईआरटी पढ़ते हैं या पुरानी एनसीईआरटी, आपने इंग्लिश मीडियम लिया है या हिंदी माध्यम, आपने 2 साल पहले से यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी या आप पिछले कई सालों से इसकी तैयारी कर रहे हो, यह सभी बातें मायने नहीं रखती। केवल आपको ज़रूरत है तो अपनी माइंड मैकेनिज्म की और इस पर काम करने की। आपको ज़रूरत है तो अपने एटीट्यूड पर, अपने ब्रेन पर काम करने की। तो जब आप अपने माइंड मैकेनिज्म पर काम करोगे तो अवश्य ही लाखों की भीड़ में तो क्या करोड़ों के भीड़ में भी आप यूपीएससी क्रैक कर लोगे। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। इसी के साथ अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए एक बेस्ट पुस्तक, यानी मनीष रंजन द्वारा लिखित पिछले 27 वर्षों की टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आप इस पुस्तक को Amazon और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।